आइए हम सभी लोग द्वितीय लेसन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक चलिए आपके फ्लक्स बीच में हम एंड पुनः गॉस थ्योरम का अध्ययन करते हैं, जिसके भौतिक विज्ञान अंतर्गत के हम अंतर्गत सबसे पहले अध्ययन क्लास करेंगे 12 इलेक्ट्रिक फ्लक्स में का। एक अभ्यास कूलाम्स लॉ को हम समाप्त कर चुके हैं, जिसमें हम आवेश को सदैव बिंदु आवेश लेते थे। परंतु यहाँ पर अब हम उस आवेश के विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात आवेश को हम कैसे लेंगे, सतत लेंगे। मतलब बिंदु आवेश की जगह पर हम आवेश को कैसे लेंगे, सतत लेंगे। इस स्थिति में के लिए अध्ययन के लिए द्वितीय लेसन में हम प्रवेश करते हैं, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम लेसन का नाम है, जिसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स शब्द की उत्पत्ति, फ्लक्स शब्द वास्तव में लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रवाह। अब प्रवाह जिसका अर्थ होता है प्रवाह, जैसे पानी का प्रवाह। जैसे पानी का प्रवाह का सेंस है प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जल के आयतन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, द्रव का प्रवाह कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे, वास्तव में वैद्युत क्षेत्र सुने होंगे। वैद्युत क्षेत्र जो होता है कैसे बनता है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किससे मिलकर बना, वैद्युत बल रेखा से। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा से वैद्युत क्षेत्र का निर्माण वैद्युत बल रेखा से हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, आपको पता है किसी भी सतह को क्या कर सकती हैं, छेद कर सकती हैं, विभेद कर सकती हैं। इसका मतलब क्या कहते हैं, फ्लक्स का अर्थ जो लिया जाता है, वैद्युत बल रेखाओं की माप, वैद्युत बल रेखा की माप, वैद्युत बल रेखा की माप क्या कहलाता है आपका, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत बल रेखा की माप क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत बल रेखा की जितनी माप होगी, जितनी मात्रा में ये वैद्युत बल रेखा होगी, उसी को हम आप क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की माप है। इससे पहले हम ध्यान देंगे, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स का अर्थ होता है प्रवाह से। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को हम आप क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स को क्या करेंगे, छेद कर निकलेंगे। इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं, वे वैद्युत मतलब वैद्युत बल रेखाओं की ही संख्या जो पृष्ठ को क्या करती है, छेदती है, छेद कर निकल जाती है, उसी संख्या की माप को, वैद्युत बल रेखा की संख्या की माप को हम आप क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र, जैसे आपका वैद्युत क्षेत्र यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका धन हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखा की दिशा जो होती है वो हमेशा धन से निकलती है और ऋण पर क्या होती है, समाप्त होती है। इसका मतलब ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र ई हो गया, और जिस पृष्ठ से को छेद कर निकल रही उसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो इसको अगर हम क्रिएट करना चाहें तो इसके समूह, वैद्युत फ्लक्स के समूह को हम किससे निरूपित करते हैं, फाई से। वैद्युत फ्लक्स को हम किससे निरूपित करते हैं, फाई से। तो फाई इक्वल हो जाएगा आपका ई ए, ई ए, ई ए, ई ए कॉस थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र भी आपका कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और यहाँ पर आपका ए जो है, इसको कहते हैं सदिश, क्षेत्रफलीय सदिश। दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और आपका वैद्युत क्षेत्र जो होता, वैद्युत जो फ्लक्स होता है वो आपका अदिश राशि है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर यहाँ से हम हटा दें तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र बराबर हो गया आपका ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ए क्या है आपका, जिस पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है उसका क्षेत्रफल है, और कॉस थीटा क्या है, कितने अंश के कोण पर उसको क्या कर रही है, छेद रही है या निकल रही है। इसका अगर आपस में हम गुणा कर दें तो आपको किसका माप पता चल जाएगा, वैद्युत फ्लक्स की माप का ज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप का ज्ञान हो जाएगा। मात्रक की बात करते हैं, मात्रक हो जाएगा आपका, मात्रक क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये एरिया हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।
बीमा की बात कर लीजिए, बीमा क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का। बीमा जो आपका बनेगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक हो गया, बल का, यम यल टी के पावर -2 हो गया आपका। यहाँ पर आपका एरिया है तो यल स्क्वायर हो जाएगा, अपान हो जाएगा आपका, ये कूलाम है, क्यू इक्वल आई टी होता है, एरिया एम्पियर इंटू टाइम। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपका बीमा बन जाएगा यम यल क्यूब एम एल क्यूब टी के पावर -3 ए इनवर्स, ये आपका रहा बीमा। कैसी राशि है ये, अदिश राशि। हैं कि फाई ई इक्वल आपका होता है ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर केस लगाते हैं तो यहाँ फर्स्ट केस की बात करते हैं, व्हेन थीटा इक्वल 0 अंश, सो फाई ई इक्वल आपका cos 0 अंश का मान कितना होता है 1। इसका मतलब ई ए हो जाएगा। इस स्थिति पर आपका वैद्युत फलक के लिए फार्मूला बन जाएगा ई ए। सेकंड केस, व्हेन थीटा इक्वल 90 अंश, सो फाई ई इक्वल आपका हो जाएगा 0 अंश। थीटा हम कहाँ से विचार करते हैं, जैसे आपके इस पृष्ठ में ये आपका एक पृष्ठ दिखाया गया, इस पृष्ठ को एक वैद्युत बल रेखा क्या कर रही है, छेद रही है, ऐसे कुछ ऐसे वैद्युत बल रेखा निकल रही है, ठीक। दूसरी वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही है, ठीक। ऐसे तीसरी भी निकल रही होगी, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पृष्ठ के लंबवत, अगर यहाँ पर हम बात करें इस बिंदु पर, तो पृष्ठ के लंबवत उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है उसी कोण को कहा जाता है थीटा, इसी को कहा जाता है थीटा। इसका मतलब इस थीटा समतल से अगर देखा जाए तो यहाँ से कोण देखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर ये लंबवत हो जाए, ऐसे पैरेलली हो जाए, तो यहाँ का थीटा कोण, अगर यही थीटा है, यहाँ से कोण लिया जाता है लंबवत तल से। आइए हम चित्र के माध्यम से वैद्युत फलक की स्थितियों को हम समझाते हैं। जैसा कि आपके सामने हम एक क्या ले रखे हैं, पृष्ठ का मतलब पेज से है, और यहाँ पेज एक ले रखे हैं, तो ये क्या है, एक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ को एक आपका वैद्युत बल रेखा छेद रहा है। अब वैद्युत बल रेखा जब इसको छेद रहा है तो हम कोण की स्थिति क्या लेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। यह क्या करेंगे, हम इस बिंदु पर ऐसे लंबवत रेखा डालेंगे। अब यहाँ इस रेखा और इसके बीच जो कोण बन रहा है, इस रेखा और इसके बीच जो कोण बन रहा है वही क्या कहलाएगा, थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको हम क्या करते हैं, 0 अंश ले लेते हैं। 0 अंश का मतलब क्या हुआ, ऐसे लंबवत हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ये आपकी पहली स्थिति है, 0 अंश हो जाएगा। ये देखिए आपका लंबवत और इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश। यहाँ पर ये लंबवत ना कह के 0 अंश होगा, पूरी तरह से यहाँ cos थीटा का मान क्या रखेंगे, 0, और cos थीटा का मान जब 0 रखेंगे, इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं इसको क्या करेंगे, आसानी से छेद कर ऐसे ऐसे बाहर निकल जाएंगी। इसका मतलब मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स होगा इस स्थिति पर। अगर सेकंड केस की बात करें 90 अंश, और 90 अंश का मतलब ये हुआ, ऐसे है, इसको ऐसे हो जाए, ऐसे पैरेलल हो जाए, इसका मतलब इसके लंबवत देखा जाए तो यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। इसका मतलब क्या, इस पृष्ठ को, इस पतले पृष्ठ को क्या कोई वैद्युत बल रेखा चीर कर निकल पाएगा, आपसे ही कहें, इसको आप किसी से चीर कर निकालिए, ऐसे तो निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब इस स्थिति पर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि हम वैद्युत फ्लक्स को इंटीग्रेशन के सूत्र के रूप में पिरोएं तो इसको इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, डी फाई ई इक्वल हो जाएगा आपका, डी फाई ई इक्वल हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ओके, अदर वे डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, यहाँ से हम वेक्टर फॉर्म में दर्शा देते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन को हम आउट कर लें, डिफरेंशिएशन को हटाएं, तो फाई ई इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सरफेस इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ यस लिखिए, ए लिखिए, ये बन गया आपका इंटीग्रेशन रूप में। और एक्सप्लेन करें तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, फाई ई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। एक आपके सामने न्यूमेरिकल वैद्युत फ्लक्स पर आधारित
दिया हुआ है आपका 5I कैप प्लस 10J कैप वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू आपका दिया गया है 5I कैप प्लस 10J कैप वोल्ट प्रति मीटर, या इसको कह सकते हो आप न्यूटन प्रति कूलाम। एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2J मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ए की वैल्यू दिया गया है आपका 0.2J कैप मीटर स्क्वायर का पृष्ठ रखा है। तो पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स की आपको गणना करना है। सो हम जानते हैं, क्या जानते हो, फाई ई इक्वल होता है आपका ई ए, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में निरूपित, तो वेक्टर फॉर्म में इसको निरूपित करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये आपका वेक्टर रूप में दिया हुआ वैल्यू। तो यहाँ से ई की वैल्यू रखा जाएगा 5I कैप प्लस 10J कैप डॉट प्रोडक्ट ए मीन्स हो जाएगा 0.2J कैप। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, इसका मतलब 1.0 हो जाएगा I कैप डॉट J कैप, ओके, प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 10 दूना 20 2.0 इंटू J कैप डॉट J कैप। और आपको पता होना चाहिए I कैप डॉट J कैप की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 1.0 इंटू 0 प्लस 2 और J कैप डॉट J कैप की वैल्यू होती है 1। इस प्रकार से फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी आपका क्या आ जाएगी, 5E की वैल्यू आ जाएगा 2। क्या मात्रक क्या बनेगा इसका, आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया।